Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और शाजिया की रेड मग में चाय मुझे आज नजर आ रही है ऊपर से. चाय या कॉफी है? कॉफी है. वालेकुम अस्सलाम. यस, बिकॉज आई थिंक टुडे आई नीड एन एक्स्ट्रा हेवी डोज, तो मैंने मग्गा जो है ना भर के बनाए हैं अच्छी तरह. अच्छा, आपकी नेल पॉलिश और मग का कलर बड़ा अच्छा मैच हो रहा है वैसे, बाय द वे. थैंक यू. आज तो मुझे वो गाना वाकई गाने का दिल चाह रहा है, बच के रहना रे पापा, क्योंकि वाकई मैं इतने बुरे मूड में हूँ. मंडे मॉर्निंग और राबिया के लिए गाना है तो बच के मेरे लिए क्यों है? ड्रामे वालों के लिए होना चाहिए, मेरे लिए क्यों है? मैंने थोड़ी आप अभी सिलसिला आपसे शुरू हो रहा है ना अभी, और तो मैंने घर में किसी से बात नहीं करी. अभी तो पहली बातचीत राबिया के साथ हो रही है मंडे मॉर्निंग. चले भी, अल्लाह खैर रखिएगा प्लीज. ओके, वी हैव मेरे हमसफर, इश्केला, दिल मोमिन, किस्सा मेहरबानों का, संगे माँ जो बिछड़ गए, और सिंफियान. वी हैव 7 dramas, right? Yeah, we have 7 dramas. Yes. Okay, so let's start with which one? मेरे हमसफर या फिर दिल मोमिन? So we can do either because say I watch both of them in the morning and yeah. तो दिल मोमिन and then मेरे हमसफर. जी दिल मोमिन. आपने कितना फॉरवर्ड किए वो दोनों एपिसोड्स बैक टू बैक? पहले आप मुझे ये बताएं. I was like so impressed. मैंने पूरी एपिसोड भी देख ली फॉरवर्ड करके, मुझे समझ भी आ गई. I was like, wow Rabia, you are getting good at this. I missed that part where the father had died. फिर मैंने कहा अच्छा oh this happened. फिर मैं पीछे गई तो फिर मुझे बेचारे का उनका भी पता चल गया. नहीं, मैंने तो कोई पार्ट नहीं मिस किया. मैंने तो वो डायलॉग भी सुन लिए जब वो जमील उनको कहते हैं कि आपने तो कहा था ये होगा, देखिए आप भी चल रहे जिंदा और आपका बेटा भी चल रहा है. मैंने कहा ओह ओके, सो आई ऑलरेडी न्यू कि क्या होने वाला है. मैं समझी शायद शाम तक हो, ये नहीं पता था कि वो रास्ते में जाते जाते साथ पास आउट हो जाएंगे. अल्लाह माफ करे. So that was the only thing I think that they did very quickly in the drama, because everything else is just I'm sorry we are being sarcastic, or we don't want to, because I remember especially Rabia, when the drama started off we were very hopeful about it. And Rabia to bahut zyada she was very hopeful, इसलिए अब हमारी जो है वो होप्स जो उम्मीदें वो सारी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई हैं. इसलिए हम खुद भी बहुत ज्यादा अफसरदा हो गए हैं इसको लेकर. अरमानों का वो क्या होता है, एक गाना सही याद नहीं आ रहा, पर हमारे अरमानों का खून हो गया बेसिकली. मतलब 2 एपिसोड्स आई, दोनों एपिसोड में सवाए रोने धोने के और इतनी लंबे लंबे डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस के कुछ भी नहीं था. और उसका रिश्ता बहन का भी टूट गया, जो सेंस नहीं समझ आ रही कि भाई बहन का मतलब. दिल मोमिन ने शुरू में हमें ये उम्मीद दी कि ओह वाओ वी आर गोइंग टू सी सम कंटेंट दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, लेकिन बाद में पता चला कि वो तमाम चीजें जो एक टिपिकल ड्रामे में होती हैं वो सब बेचारी इस पे बीमारियां इसको अटैक करेंगी. ये सब उन्हीं चीजों का शिकार होगा कि फ्रॉम वो टिपिकली जो इल्जाम लगाया और फिर खानदान जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहा और दुनिया भी उनको थूक रही है, और एक वीडियो वायरल हो गई है और मोमिन की कोई बात सुन नहीं रहा, टू द बहन का रिश्ता गोइंग नेगेटिव, ब्रोकन. देयर इज नथिंग न्यू. मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों देखूं अदर देन फैसल कुरैशी की बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग और सबा फैसल की बहुत अच्छी एक्टिंग. मुझे कुछ उसमें ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा कि मैं देखूं. मैं आई थिंक मैं 4 किस्तों के बाद देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी. हाँ, you can actually. मैं तो सोच रही थी नेक्स्ट वाला I'm sorry but I might miss it. ये वाला भी एंड मेरे हमसफर भी जिसके पर हम अभी आएंगे. Because only सबा फैसल्स कैरेक्टर इज द सेविंग ग्रेस, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा सा कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है. एंड प्लीज इफ यू गोइंग टू टेल मी कि बट दिस इज व्हाट हैपेंस एंड नो वन कैन बिलीव मोमिन बिकॉज ऑफ एवरीथिंग अराउंड हिम, आई विल से तो फिर आप अपने भाई को, अपने बेटे को आप कैसे, एंड अपने मंगेतर को भी आप बिल्कुल भी नहीं जानते, आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर और आपने किसी की भी बात यकीन कर ली. दैट्स वेरी अनफेयर. और आप थोड़ा सा एक चांस तो देना, जाके इन्वेस्टिगेट तो करें, फिर उसके बाद आप करें ना. आपने तो उसको कटहरे में खड़ा करके वर्डिक्ट दे दिया है. यू हैव नॉट गिवन, मतलब आप तो फैमिली हैं और आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है टू शो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो एंड अगर उसको यही सब करना है तो वो मतलब समझ नहीं आई मुझे कुछ बहुत ज्यादा मेजरली. उन्होंने जो बिल्डअप किया था कि वो लड़का आया था जिसने उसकी बहन को भी कहा था कि ये कर रहा है, द बिल्डअप वाज नॉट कन्विंसिंग इनफ फॉर मी टू से कि अच्छा ठीक है उसके घर वाले इस बात को बिलीव कर लें.
The build-up had to be really strong, which it was not. मेरे साथ कोई आके मुझे बोले तो मैं कहूंगी भाई आप हैं कौन, फिर मैं जाके अपने घर में जिसके बारे में बात हो रही है उनको बताऊंगी, बोलूंगी टेक केयर ऑफ इट एंड आई एम सॉरी दिस इज नॉट समथिंग सो सिंपल। ये भी एक और फॉल्ट है उस ड्रामे में, ये दिखाना चाहिए बहन या भाई को आके कोई किसी और के बारे में बोल रहा है आपकी फैमिली के, आप आराम से बैठे, आप सोच नहीं रहे कि दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। इतना बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम काइंड ऑफ लगाया जा रहा है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या कुछ है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं इस ड्रामे में मुझे लगता है। मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन रिश्ते भी उन्होंने अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग या पुख्ता से ज्यादा आई थिंक बिलीवेबल नहीं बनाए, जिस तरह माया एंड उनकी अम्मी का रिलेशनशिप है। माया इज सो नेगेटिव विथ हर मदर एंड सो डिस्टेंट एंड कोल्ड विथ हर मदर, और अम्मी उतनी ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। सो इट्स मतलब माया के लिए भी उन्होंने कहीं हमारे लिए कहीं वो कुछ ग्रे या डबल शेड नहीं छोड़ा है अनफॉर्चुनेटली। एंड यहाँ भी अब मौलवी साहब को इस दफा आई डोंट नो इफ आई मिस्ड इट, बट मौलवी साहब इज द ओनली वन हु वाज बिलीविंग दैट बॉय अ लिटिल बिट, नो वन एल्स वाज बिलीविंग हिम। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। और इस बार भी माया ने ना अपनी माँ से बोला कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये, और गौहर से भी यही बोला, और एक मिनट बीच उसकी माँ रुकती है, उसकी माँ एक मिनट के लिए रुकती है, तो मुझे यही हो रहा था कि आप पूछती हैं उससे कि क्या मतलब है तुम्हारा उससे, और उधर से आपको शक हो जाना चाहिए था। इन दूसरी बात ये कि गौहर और माँ दोनों को नहीं नजर आ रहा कि एक लड़की जिसके साथ अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो उसको कोई ट्रॉमा तो होगा, वो तो कोई ट्रॉमा भी नहीं शो करे, शी इज गोइंग ऑन अबाउट लाइफ वेरी नॉर्मली। सो काफी चीजें She wants a laptop back. She wants her mother is more upset about it. And गौहर को उसने एक दफा बोला, she said कि हाँ उससे तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, and then एकदम से वो change हो गया। She said नहीं मैंने इसको माफ कर दिया। तो वो फिसल रही है थोड़ी थोड़ी, but she's keeping it, she's not letting it out. So there was nothing much in it that we would want to seriously discuss. नबील को भी देखो, उस कैरेक्टर को भी कितना नेगेटिव कर दिया। उसकी परी जो है उसकी उसका मंगेतर जो था, उसको भी थोड़ा सा वो रख सकते थे कि अच्छा हम बात टाल देते हैं, इस तरह कह देते ना रिश्ता। बिकॉज फिर मैं और तुम राबिया जब देखते हैं तो हमें पता होता है हाँ ये नहीं हुआ था हमारे किसी खानदान में या कभी ऐसा हुआ था एंड देन वी सॉर्टेड इट आउट। ये तो आपने इतना उसको सेंसेशनल बना दिया है कि इट्स नॉट वो जो एसेंस है ना ड्रामे का, ये जो उसकी अच्छी बातें हैं, तुमने सही बोला है, वो कमर्शियलिज्म बिल्कुल उसको खत्म कर रहा है। ओके जी, कमिंग टू मेरे हमसफर जी, हाउ मच डज फरहान सईद हैव टू डू टू सेव द ड्रामा? This is my question. Just enter the drama, I think. So that it's really sad that that's what we are waiting for. हम इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये नहीं हो, और आई थिंक अब 5वीं किस्त आएगी या 5 हो गई है, 6ठी आएगी, मुझे याद नहीं आ रहा। एंड अभी तक वो आई नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन होगी। आई मीन आई फील हानिया आमिर इज बीइंग वेस्टेड because I'm seeing Hania and Sangima and I can see what a wonderful job she's doing. Dilruba, I didn't like the script so much, but she was doing a wonderful job there also. So I feel unfortunately that this line is being wasted. Rabia, फिर हम वही कह रहे हैं, I'm sorry I'm on a rant mission today. वो तीन लड़कियां और एक लड़के के पीछे वो तीनों भाग रही हैं। मतलब okay, why do we have to degrade our female leads, our female characters so much? Because this is what you're doing. You are saying कि उनकी, and I'm so glad for Sabine's वो dialogue that she said कि आपकी बेटी ऐसी नहीं है, you know, and I hope she sticks to that. She says कि no, I'm much more than that. एक मुझे वहाँ उम्मीद नजर, हानिया को भी दिखा, हाला को भी दिखा सकते थे ना कि वो पढ़ लिख के भी कुछ कर सकती है, जो शुक्र उन्होंने हम कहा के सच्चे में दिखाया था। पर देन हर स्क्रिप्ट डिफरेंट होता है ना, सो मुझे स्क्रिप्ट से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस है नहीं, क्योंकि बहुत पहले से ही बहुत क्लियर उन्होंने स्टोरी लाइन बताई है कि एक वो लड़की है जिसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, वो उसकी पर्सनालिटी में बहुत इश्यूज हैं, वो बहुत जवाब नहीं देगी और वो हर जुल्म को सहेगी, फिर वो हीरो आएगा और उसको बचाएगा और उसको अपने पाँव पे खड़ा करेगा होपफुली। तो ये वो कहानी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि मे बी वो तमाम कॉन्वर्सेशन जो अब तक आई हुई है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करें, वो ये ड्रामा और ये स्क्रिप्ट शायद उसको अब आगे जाके शायद डैमेज करे। बट आई एम वेटिंग एंड सीइंग कि आगे जाके क्या होता है। मुझे नहीं लगा कि इसमें इट वाज अबाउट कि 3 लड़कियां एक लड़के के पीछे जा रही, क्योंकि ना तो हाला उससे करना चाहती है, समीन उससे करना चाहती है, लेकिन समीन ने खुद मना कर दिया। इंटरेस्टिंग तो मुझे वो साहब लग रहे हैं जो दोस्त के भाई हैं, मतलब कि क्या, सॉरी आई मींट लड़कियां नॉट 3, वो तो उसकी बहन है तीसरी, आई एम सॉरी या हाँ, मतलब वो बंदे के गट्स देखो कि उसको लेकर गया, वहां बैठा है, दोस्त नजर आए तो निकल गया। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे मजा आया। मैंने कहा अच्छा यार ये दिखा रहे हैं इसकी नेचर, क्योंकि यूजुअली वो ऐसे ही ना नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे उन्होंने
सो ड्रामे में मुझे इश्यूज हैं बहुत ज्यादा एंड स्टोरी लाइन से, बट व्हाट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इज कि ये हर चीज की ना एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जो वो सबा हमीद का कैरेक्टर भी है वो इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि साइडों साइडों से क्या हो रहा है, यू नो उसके ऊपर किस तरह का प्रेशर है। अब इसमें भी उस लड़के का उन्होंने किरदार दिखाया कि देखो वो इतना वीक है कि उसको वहां भरी उसमें छोड़ के चला गया कि वो कैसे जाएगी वो निवा। देन वहां भी वो अपनी उसको कजन को और मंगेतर को बोलता है कि तुम अभी ये किसी से That was a surprise and that was actually a good turn because I realized like you were saying कि ये एक तरफ से नहीं तो दोनों तरफ से खेल रहा है। हाँ, So, हाँ. so So he's clearly yeah. not genuine with any one of them. वो लगा हुआ है। बस मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि एंड इट्स सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, मैं थोड़ी सी ये बात बोलना चाहूंगी। सिक्स सिग्मा ने रिसेंटली जितने प्रोजेक्ट किए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो कंप्लीटली 100% परफेक्शन या 100% उतने नहीं हो, जैसे नीली जिंदा है, परदेस एंड ऑल दैट। लाइक आपने हमारी उम्मीद को ना बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अब इतनी नेगेटिविटी इसमें दिखा रही है और वो पूरा सीन जिसमें वो अपने ऊपर वो ऑयल छिड़क रही है, तेल छिड़क रही है, मैं अपने आई एम सॉरी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इस किस्म की चीजें हम एक सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट से में देखेंगे। आई एक्सपेक्ट मच मोर इंटेलिजेंट एंड मच मोर रिस्पॉन्सिबल कंटेंट फ्रॉम आप लोगों से, क्योंकि अब आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें, जैसे नीली जिंदा में भी हमें इशू थे, बट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, द एग्जीक्यूशन वाज मोस्टली वेरी नाइस, यू नो। परफेक्ट नहीं था, परदेस कितना अच्छा था। तो आप प्लीज उसी चीज को कंटिन्यू रखें। ये दिखाने की क्या जरूरत है कि वो इतनी उस पे गई कि उसने अपने ऊपर, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू सी इट, इट्स नॉट नाइस। इसका मकसद क्या है, इससे हमें हासिल क्या होगा, मतलब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी तो हो ना एक सीन को दिखाने का। सो बस ये मैं कहना चाहती हूँ, अदर देन उस ड्रामे में कुछ भी मुझे नहीं नजर आया। बस उस निकाह की बात उन्होंने शुरू कर दी है, तो अब आई थिंक अगली या उससे अगली किस्म फरहान सईद की एंट्रेंस हो जाएगी, क्योंकि निकाह की बात होना शुरू हो गई है ना। I did like कि जब वो हाला खुरम के साथ बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में and she said कि तुमने मेरा हाथ छुआ है, आइंदा मत छूना, and we should not, कोई छुपाने की बात नहीं है। And I think कि राबिया ये क्योंकि वो दादी के साथ उसने, because मैं सोच रही थी इसको ये बातें किसने बताई है, किसी को बतानी होंगी ना, तो दादी के साथ जो टाइम गुजारा है, पहले भी उसने कहा था दादी कहती हैं ये, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी है which girls can pick up on and we can pick up on कि this is wrong, and I'm so glad कि उसको ये नहीं दिखाया कि she is willing to do anything or everything, क्योंकि उसको तो किसी ने सिखाया ही नहीं है कुछ। तो ये मुझे बात, तुम पॉजिटिव चीजों की बात करियो अगेन इस ड्रामे की, इसी को अगर मैं लूं, मुझे और ड्रामे याद नहीं आ रहे। यूजुअली दिखाते हैं कि लोग लड़के टू टाइमिंग कर रहे हैं, जैसे अभी नौरेज का कैरेक्टर दिखा रहे हैं सिंफिया खान में फॉर एग्जांपल, यू नो, तो वो ऊपर से वो कर रहा है, वी आर ऑलवेज इन डाउट, वी नो दैट ही इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट, बट हम थोड़ा सा डाउट में होते हैं कि शायद वो ऐसे ही लगा हुआ है लेकिन इससे सिंसियर है। लेकिन देखो यहाँ उन्होंने बड़ा क्लियर कट लड़कियों को समझाया कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, उसको आपको समझना चाहिए दैट ही इज नॉट सिंसियर विद यू। सो मुझे ये बातें अच्छी लग रही हैं कि वो एक मैसेज भी दे रहे हैं। आई जस्ट विश कि नेगेटिविटी एंड थोड़ा सा ये जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ना केटर करते हैं। बिल्कुल। अब ये देखो सबीन कितनी टॉक्सिक थी कि वो खड़ी हुई है वहां, उसने अपना हाथ काटा है, वो कह रही है कि बर्नौल भी लेकर आओ, जल गए हैं। ये इस किस्म के डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, योर कजन, यू ग्रोन अप इन द सेम होम, सो इट्स नॉट। नहीं आप नहीं दिखाए ना, इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखाए यार, क्यों जरूरत है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, व्हिच वन आर वी डूइंग, जो बिछड़ गए या किस्सा मेहरबानों का? we can do जो बिछड़ गए and then किस्सा मेहरबानों का। ओके जी बताइए। आई लव्ड वो वाला सीन जो लास्ट में था जिसमें माया और वहाज खड़े होते हैं, सोनिया और रूमी का कैरेक्टर, कितनी खूबसूरत पीछे से लाइटिंग और वो इतना अच्छा कैमरा एंगल, एंड यू नो रूमी का कमर है, सोनिया का फ्रंट है, एंड माया अली वाज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बहुत ही इतने सॉलिड एक्सप्रेशंस थे, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे कि यू कुड फील कि सोनिया यू नो क्या गुजर रही है उसके ऊपर। पता बहुत मजा आया मुझे वो वाला सीन देखने में। She was very puzzled. She was puzzled. पहले तो वो उसको तंग कर रही थी छत पे, वो छत वाला सीन भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था because they played with the OST over there and it was really beautiful. लेकिन वहां तक वो उसको फिर भी तंग कर रही थी कि तुम्हारा कोई तुम्हें निकाल दिया पार्टी में से, तुम्हें नहीं रख रही। लेकिन नीचे when she saw the terror on his face, she took 2 steps back, and did you notice Wahaj's expression change because when she said is our house marked,
Yes. और फिर एकदम से उससे पहले वो जो है ना खड़ा हुआ था, and he was very strong कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो वो उसका मुंह बेचारे का यूं करके जरा सा पिघल गया था उस वक्त. So yes, it's driving home the point. Also Rabia, I found it very interesting वो जो सीन था ना जब बांग्लादेश का नेशनल एंथम था जो हो रहा था, एंड देन वो जो गाना था, कि अभी तक आपने ये दिखाया कि ठीक है ये लोग तो जिनको हम मिलिटेंट्स कहते हैं एंड बांग्लादेशीज कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स, के वो जो है ना एक मॉब मेंटालिटी है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे घराने में भी people are questioning and they have their loyalties are divided. वो बैठी रही नादिया जमील का कैरेक्टर, I want to give a shout out to her because we haven't done it in quite a few episodes, not because we don't appreciate her but because एक किरदार होता है ना राबिया, वो इतना अच्छा चल रहा होता है कि हम अनफॉर्चुनेटली कभी कभी भूल जाते हैं, वी जस्ट एक्सपेक्ट हर टू बी लाइक दैट, लेकिन वो बैठी रही कमिंग बैक टू द पॉइंट, और वो दो खड़े हो गए एंड बड़ा क्वाइट एक उनका उन्होंने दिखाया कि दिस इज वेयर दे स्टैंड. सो नादिया जमील का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया ऐसा ना, वो शी इज इन ओब्लिवियन, वो अपनी बबल में रहती है, उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि क्या हो गया, उनको ये बात का एहसास नहीं कि उनकी जान कितने खतरे में है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके आसपास हो क्या रहा है. सो वो कैरेक्टर उन्होंने एक उस तरह का दिखाया. बट यू आर राइट कि उन्होंने ये दिखाया कि अब वो जो मूवमेंट थी वो अक्रॉस द बोर्ड फैल गई, क्योंकि उस मूवमेंट के रीजन थे ना, तो वो रीजन सिर्फ मासेस नहीं, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी समझ आ रहा था, नजर आ रहा था, तो वो सब चीजें उसके इफेक्ट्स तो उन्होंने दिखाए. बट वो सीन बहुत खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, और मुझे हैरानी हुई जब सोनिया के फादर भी खड़े हो गए, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ही इज स्टिल ऑन द साइड ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. तो मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने भी खड़े होके पढ़ना शुरू कर दिया. इट वाज वेरी वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. सिर्फ मैं वहाज की बात हम कर रहे थे, तो आई वांट टू अप्रिशिएट वहाज एक्सप्रेशन, और वो जो खौफ है, वो जो डर है, और वो जो रूमी से जिस तरीके से छुपाने की सोनिया से जिस तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं, वहाज के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे. और वही बात, इतनी थोड़ी देर के लिए आते हैं वहाज, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और मजा आता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट इज कि मैं जो बिछड़ के मैं जितनी परफॉर्मेंसेस देखती हूँ ना, यू एक्चुअली एंजॉय दोस परफॉर्मेंसेस एंड यू लाइक यार कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो लग रहा है ये कैरेक्टर ये है. एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन रूमी एंड सोनिया. मतलब वो दोनों सिर्फ इतनी सी भी बात करते हैं तो you can feel the attraction, you can feel the friction, you can feel the chemistry between them, and they both have done such an amazing job. और वो lighting, camera भी, it all adds to it. बहुत अच्छा लगा था. जो उन्होंने पूरा दिखाया eventually कि आर्मी को फायर खोलनी पड़ी, which was so yeah. So I wanted to talk a little bit about that. Number one, Rabia, the tension in the air. Yeah. You could कहते हैं ना कि वो it was so tense you could cut the air with a knife. Yeah. The first half and so was like that. But I was literally sitting on the edge of my seat and thinking कि जबकि कुछ हुआ नहीं था उसमें. They were just showing आहिस्ता built up बहुत अच्छा था. और वो आवाज आती है सायरन की, और फिर वो जो डंडों से वो शुरू करते हैं, एंड डीजी जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके आसपास सब लोग. It was such a brilliantly executed scene. All that was very nice. Yes. और हम हमेशा कहते हैं कि action sequences या ये नहीं होते सही, and it was not that they were dealing with 2 or 3 characters, they were dealing with a lot of characters. So beautifully done. और थोड़ा सा मैं background इस पे मैं research कर रही थी. So this was around the 19th of March. गाजीपुर का जो area था, which are the tea gardens, वहाँ एक weapons ammunition factory है जो चाइना से राइफल्स बनकर आते थे, and they actually did want to disarm the Bengali regiment, the Bengali part of the army, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनकी तरफ से नहीं rebellion आ जाए, which is why वो इसी इरादे से, मतलब ये verbally नहीं कहा था लेकिन लोग सोच रहे थे इसी इरादे से वो जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता भी रोका था, जगह जगह जो बैरियर्स दिखा रहे थे. एंड ये एरिया भी बड़ा हिली है, तो उन्होंने दिखाया भी बड़ी अच्छी जगह उन्होंने किया था कि वो जाके छुप रहे हैं. Of course there was, and like you said, they opened fire. This is the first time that actually the Bengali जो opposition था, they actually used arms. इससे पहले लोग सिर्फ डंडों से या वैसे बात. That's why उन्होंने नहीं आर्म्स लिए थे, आर्मी ने आर्म्स खोले थे, इन्होंने अभी आर्म्स नहीं खोले. नहीं, I'm not saying who started it. I'm saying कि एक वो था ना आदमी ऊपर जिसने देखा था. That's how Farooq started.
So, and this is what is written from what I could be wrong, but मैंने जो research करी है कि ये पहली दफा था कि they actually used arms against the Pakistan army. So that's why it was very historic. And जो उनकी speech पे सुना रहे थे when we come back to the वो इसीलिए मुजीबुर रहमान फिर गुस्सा हो गए थे because they had heard कि ये हुआ है and Pakistan army ने arms use करे हैं. So that's where everything connected. Yeah, and this is the वही point था जो उनको चाहिए था जिससे सब चीजें फिर स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब लास्ट में उन्होंने वो पूरा प्लान दिखाया ना कि किस तरीके से वो कैंट को घेरे में लेंगे और उन पे अटैक करेंगे, और उन्होंने कहा कि आर्मी हर जगह डिप्लॉयड है तो वो लोग नहीं रेजिस्ट कर सकेंगे। जो मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं बात बिल्कुल भूल गई। मैं कह रही हूँ कि जो शुरू के सीन्स हैं, मतलब इतना अंदर आपके ड्रेड उन्होंने क्रिएट किया है, इतना आपको खौफ आपके अंदर क्रिएट किया है इतने खूबसूरत तरीके से कि आप, और कुछ ज्यादा वो नहीं दिखाया, कोई ज्यादा म्यूजिक ऐसा नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशंस, सिर्फ एडिट, सिर्फ जो उन्होंने जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया हुआ है, डायलॉग्स जो आगे पीछे लोग जा रहे हैं, जैसे कैप्टन सलाहुद्दीन ने आगे पीछे की बात की। सो इट वाज वेरी वेरी वेल डन। एंड आपको मतलब ऐसा था, शादी मैं सोची थी यार कितना डर लग रहा होगा, कितना डर लग रहा होगा उस वक्त जो लोग होंगे। that scene actually, sorry, yeah, go on. And I just want to appreciate जो बिछड़ गए for that, कि मैं मुसलसल आजकल सिंफान और जो बिछड़ गए ना, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि they show the strength of the army officers, जो मुझे लगता है कि हम जो किसी भी कहीं भी आर्मी की हो, अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तानी आर्मी की बात नहीं भी करें, तो कि वो लोग जो आर्मी में लोग होते हैं, किस तरह उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि उन्हें पता है कि ये अब जब वो दोनों क्या नाम है यार, देखो नाम भूल गई, तलहा जौहर के कैरेक्टर, कैप्टन फारूक के, और जब वो गले मिलते हैं, उफ वो क्या उनकी हक थी, क्या उनका गले मिलना था, उन दोनों को पता है कि एंड कितनी बहादुरी से वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, और तो कि इतनी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, दे नो व्हाट्स गोना हैपन बट दे गो ऑन अबाउट लाइफ, दे गो ऑन एंड डील विद इट। Yes, they have to deal with it, and we have to understand that they have to follow orders और उनको अपने मुल्क की दिफा करनी है। तो यहाँ तक what they have shown, the narrative is very clear. I did want to point out one thing, जो उनके जो main leader थे ना, ब्लू में जो खड़े हुए थे, जो डंडा कर रहे थे, हमने ट्विटर पे ट्वीट किया था कल, और हमने कास्ट को थैंक यू किया था। देन वी हैड रिटन द रेस्ट ऑफ द कास्ट बिकॉज ट्विटर पे जगह नहीं होती लिखने की, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम ढूंढ रहे होते हैं लोग कि वो कौन सा कैरेक्टर था और हमें मिलते नहीं थे, या ट्विटर पे उनका हैंडल नहीं मिल रहा होता। तो फहद हाशमी रिप्लाइड, ही इज द मेन पर्सन जो सामने खड़े थे, उन्होंने कहा था आई एम द रेस्ट ऑफ द कास्ट। सो मेरी माजरत, क्योंकि कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं कमेंट्स में जाके नीचे लिख देती हूँ बाकी लोगों को जो मैं टैग नहीं कर सकी। तो yes, we really enjoying it because especially जब face to face जब वो बात कर रहे थे सलाहुद्दीन के साथ, और वो जिस तरह चिढ़ा रहे थे, एंड पीछे जो मॉब था उनके कंट्रोल में, it was very beautifully done and I wanted to even जो बंगाली ऑफिसर हैं जो डीजी के साथ होते हैं, जिनको वो अक्सर रासुद्दीन, उनका नाम भी मुझे नहीं पता, मैं 2 दफा से सोच चुकी हूँ, मुझे नहीं होता, मेरी मिस्टेक है, आई एम वेरी अपॉलोजेटिक फॉर दैट। वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई मीन इस तो ड्रामे में एवरीवन इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और कास्ट इतनी अच्छी है कि बहुत मजा आता है देखने का। एंड आई वांट टू थैंक जो बिछड़ गया फॉर वन थिंग, जो मैं पिछले बोल रही थी, मैं रह गई, मुझे भूल गया पॉइंट, कि उन्होंने एक आर्मी का ना बड़ा हमारे दिमाग में ना एक क्लियर चीज मेरे दिमाग में डाली, एटलीस्ट फॉर मी, दे हैव शोन मी द स्ट्रेंथ व्हिच आई एम शायद अवेयर ऑफ, बट इट्स हिटिंग मी मोर कि इसकी कितनी मैं मतलब ज्यादा इंस्पायर हो रही हूँ, ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ द बहादुरी, द फियरलेसनेस जो आर्मी ऑफिसर्स शो करते हैं, and I think जो बिछड़ गए is doing an amazing job at showing this part of the army, वैसे बहादुरी और इंस्पिरेशन की बात करते हैं, बट बिहाइंड कि उस दिमाग में चलता कैसे, उनकी कितनी सेंसिटिव साइड होती है, और वो अपनी सब चीजों को भुला के फोकस कर रहे हो तो उस वक्त उस टास्क पे, और ये अभी भी बहुत जगहों पे एप्लीकेबल होगा, ये जो रियलिटी हिट करा रहे हैं ना, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जो बिछड़ गए फॉर दैट। So I'm glad you said that, Rabia. 2 things I wanted to mention. Number 1, कि जब उसका फारूक का एंड रूमी का आमना सामना होता है गवर्नर्स हाउस पे, ठीक है, अब फारूक से अगर आप एक नॉर्मल इंसान मिले तो उसकी हमदर्दी है कि बंगालीज को क्यों नहीं उनका राइट मिल रहा और क्यों नहीं हो रहा, but as an army officer he has to follow orders and he has to suppress any rebellion within the state, and that is what it is, full stop. He doesn't reply, वो जब पूछता है रूमी उससे तो जवाब नहीं देते वो।
जवाब नहीं देता. Yeah, and so they are showing us role models of what army officers should be like. So I think हम लोग तो देख रहे हैं, जो आर्मी के भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी बड़े अच्छे रोल मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं कि आप शायद दिमाग में आप जरूर हमदर्दी रखते हो, लेकिन you have to do what you have to do. So that's one thing. Secondly, उनका जो अब्बा थे ना, उनको भी जब देखा, जब वो खड़े हुए एंथम के लिए, शबनम्स हस्बैंड, तो उन्होंने ये पहले डायलॉग कहा था कि पहले तो खुद मुख्तारी मांग रहे थे, अब आजादी मांग रहे हैं. तो ये कब इनका एजेंडा चेंज हुआ? So I'm glad they showed it slowly, despite the fact I think अभी 10th है या 9th या 8th एपिसोड है, मुझे नहीं याद. But the script has taken us along in that journey. कि शुरू में आहिस्ता 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 they are showing कि किस तरह वो build up हुआ है, कि नहीं जब उनको अपने डिमांड्स मिल रहे थे तो तब ये हुआ. One or two people wrote, आज हमने कमेंट्स नहीं कर रहे थे, someone did write, मैं सुबह को पढ़ी थी in the YouTube community कि होना तो था, बिछड़ना तो था, लेकिन अभी नहीं होता तो शायद बाद में हो जाता, लेकिन काश जरा बेहतर तरीके से होता. So yeah, people have their own coming to terms with this idea, or this was one idea I thought I should mention. Yeah. Okay जी, so should we move on to किस्सा मेहरबानों का? Yes, we can move on to किस्सा मेहरबानों का. राबिया, मैंने अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं देखा है पूरी तरह, and I have to watch it. तो चलिए, अच्छा जी, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि होगा? I was very happy with the way she reacted with the masala. I think जो भी उन्होंने फेंकी थी आंखों में, so I was really glad because उन्होंने प्रोमो में सिर्फ दिखाया था कि वो सीन था, they hadn't shown कि वो कैसे अपने आप को बचाती है. मुझे I also like कि वो जो टैक्सी वाले के पास जब गई थी, the way they enacted that scene was executed, it was very relatable, क्योंकि वो सो रहा था, जाग नहीं रहा था, उसने कहा चलो ठीक है एक कॉल कर दो, फिर कॉल नहीं उठाई. So वो जो पूरा सीक्वेंस था वो बड़ा बिलीवेबल था. इवन जब वो इंतजार कर रहा था what is his name, हमारे मेहरान, वो भी रात को. So I liked all that. For me, that was well executed. I think मुझे बहुत मजा आया बड़े दिनों बाद किस्सा मेहरबानों का देख के. ऐसी एपिसोड थी कि मैं इधर उधर नहीं हो पा रही थी. वो जो पूरा सीन उन्होंने किया, जब वो मुराद आके उसके ऊपर फेंकता है, फिर वो भागती है, उसको पकड़ के लाता है, and they actually did it because मुझे उसमें शॉर्टकट नहीं नजर आ रहे थे, and you could see कि वो खींच रहे हैं मावरा को, और बड़े बुरी तरीके से खींच रहे हैं, and I really want to appreciate because वो impact ही different आ रहा था. And एहसन खान ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. मावरा was amazing. I mean इस तरह की उन्होंने एक्टिंग की कि मैं बिलीव कर रही थी कि इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है. देखो, उसने बहुत जोर जोर से चीखें नहीं मारी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज हिल रही थी, उसके चेहरे पे टेरर था, उसके हाथ वो हो रहे थे, वो बच्चे को भी उठाती है तो ऐसे कर रही है, जब वो भाग भी रही है, जब वो घर से निकलती है शाजिया, उन्होंने दिखाया कि मेहरबानो लड़खड़ा रही है. लाइक इट वाज सो नाइस. उन्होंने ये दिखाया कि वो actually you are shaken, वो बिल्कुल सही दिखाया था. या एक ऐसे नहीं कि बिल्कुल भाग के वो गेट से निकल गई और बच्चे को उन्होंने दिखाया कि उससे लड़खड़ा रही है, उससे चला नहीं जा रहा, उसका दुपट्टा वो, एंड देन कमरे में भी जाके. सो आई really want to appreciate the execution, the direction and performance of Mavra for this, because it made such a huge difference in how कि मुझे क्या फील आ रही थी उस वक्त. मुझे डर लग रहा था, मुझे पता था मेहरान तो बचा ही लेगा, मैं होप में थी. एंड आई लाइक द वे कि उन्होंने दिखाया, ये नहीं दिखाया कि हुआ क्या, गोली की आवाज आई, वो भाग रही है, फिर स्ट्रेचर पे उसको लेके जा रहे हैं. तो आई लाइक कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा गोरी डिटेल्स नहीं डाली और उसको घुमाया. इवन जब टैक्सी ड्राइवर के पास वो कर रही होती है तो उसकी बॉडी में झटके हैं, उसका हाथ हिल रहा है, उसकी आवाज वो हो रही है, और ये भी अच्छा दिखाया कि बिल्कुल वो नहीं हो गई कि क्या करूं. वो अपना दिमाग यूज करती है कि अच्छा ले जा नहीं रहे, एक कॉल कर लेने दो. सो very nicely executed, very intelligently managed and performed, ताकि हम लोग साथ साथ चले, इतना दुख ना दिखाए कि हम ओवर हो जाए, और चीजों को तेजी से उन्होंने मूव किया. फिर बीच में वो दोनों का दिखा रहे थे, अयाज और उसका, नूर का. How did you like that? Yes, I liked it. I was just relieved that they're together and they're okay. I like Ayaz's positivity कि वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारी पप्पो से ये नहीं चाहता, अपनी पप्पो से नहीं चाहता, तुम्हारी खाला से you should feel. फिर वो नाश्ता भी बनाने की कोशिश कर रहा था. तो देखिए, आप लोग मेरी बात सुने आप लोग. मैं आप लोगों को कब से कहती थी, अयाज को क्या चीज हील कर सकती है? अयाज को सिर्फ मोहब्बत हील कर सकती है. टाइम वाइम कुछ नहीं चाहिए था अयाज को सिर्फ मोहब्बत. जब उसको मोहब्बत मिली, हम एक डिफरेंट अयाज को देख रहे हैं. आई थिंक बोथ the character, both the actors did an amazing job. उनकी केमिस्ट्री भी मुझे नजर आ रही है. मुझे मजा आया था बहुत क्यूट सीन से.
सवाल मेरा ये She है, was looking very pretty, I wanted to yes, say. वो मुझे बहुत उसका pretty जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा था, and she was really looking, और एक थोड़ा सा हमें एक bright vibrancy नजर आई स्क्रीन पे, हाँ, because वो एक्चुअली बहुत इमोशनल सीन था जब वो चाबी ले देता है मेहरान उसको और वो घर खोल के अंदर जाती है. इट वाज एक्चुअली एन इमोशनल सीन फॉर मी, yes, कि देखो yeah, ये वापस आई है. मुझे बहुत अच्छा हाँ. लगा. मुझे ये बताएं कि मेहरान मेहरबानों को वहां क्यों रख रहा है उस अकेले घर में, वो वापस उनके पास क्यों नहीं लेके गया? Well, I think वो ये सोच रहा है कि मुराद को तो पता है कि वो घर कहाँ है, उनके घर वालों को भी पता है, तो वो तो वहां चली जाएगी. मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आया, क्योंकि आपने इतना अच्छा एपिसोड किया था एग्जीक्यूशन, कि आपको पता होना चाहिए कि पुलिस पीछा करेगी, तो आपको थोड़ा सा एविडेंस, जैसे वो जो से कपड़े थे, आई रियली वांटेड दैट दे शुड हैव केप्ट दोस क्लोथ्स जिसमें उसने पेट्रोल डाउस किया था, एटलीस्ट कुछ तो एविडेंस होता. क्योंकि अब बाकी सब इतना, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि ये इतनी फंस गई है, ये कैसे बाहर निकलेगी इसमें से. So I'm actually a little worried about that. लेकिन to your question, I think इसीलिए वो नहीं चाह रहा कि पता चले कि हाँ, मेहरू मुझे भी कहाँ यही है. समझ आई कि वो नहीं चाह रहा कि एकदम से पहुंचे. वो चाह रहा है कुछ टाइम मिल जाए, ये रिलैक्स कर जाए, इसको थोड़ा सुकून आ जाए और वो सिचुएशन को फिगर आउट कर ले कि क्या है क्या नहीं है, मुराद जिंदा है मर गया है क्या है, और फिर वो डिसाइड करे कि मैं इसको किधर लेके जाऊं. और वो अपनी माँ के रिएक्शन से भी परेशान है. बट 2 किस्तें शायद और रह गई हैं, सो अब चीजें बहुत तेजी से मूव लेकिन करनी. but at the same time I feel for her mental health it's not safe for her to live all alone in that apartment. तो I would have liked maybe next किस्त में दिखाएं कि फिर वो, लेकिन नेक्स्ट किस्त में तो I think पुलिस आ जाती है उसके पास, कि वो नूर या उसको अयाज को ही ले जाता बताने के लिए, थोड़ा सा हाँ, एक सहारा मिल जाता. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों दिखाया. बट आई एम वेटिंग एंड सी के मुझे लगता है कि मेहरान को जिस वक्त कॉल आई थी उसको अयाज को फौरन लेके जाना चाहिए था, इवन दो वो उनकी बेशक शादी की पहली रात थी या Yes. व्हाटएवर. ही शुड हैव टेकन अब अयाज. ये अभी आप रोमांटिक बातें कर रही थी, अब आप कह रही थी कि बस पानी फेरो, सारी तो रोमांस. और क्या भाई, मतलब हेलो, उसकी जान जा रही है, वो उसके ऊपर अटैक हो रहा है. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. वो तो उम्र बढ़ी है, रोमांस भी पड़ी है, उम्र पड़ी है, रोमांस भी करते रहे और जो भी करना है करते रहे. तो भाई इस वक्त तो उसको जाना चाहिए था. एंड आई ऑल्सो विश कि नूर को इतना डम नहीं दिखाते कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि खाला ने क्यों उसको निकाला. एंड देन अयाज हैज टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. या बस अयाज का कुछ तो काम होना चाहिए ना, अयाज हैज टू बी पॉजिटिव, तो वो बेचारा और कैसे आई एम वेटिंग की जो पहली वाइफ है मशरफ खान जो कैरेक्टर करी, एक तो मैं हमेशा परी और फरी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ. तो वो उनका क्या रोल होगा, बिकॉज उसको समझ आ गई, वो भागी है वहां से. और वो, अच्छा ये भी मुझे समझ नहीं आई, आई एम सॉरी, उसको पूरा वहां से भगा के यहाँ लेकर आए क्यों भाई? पैसे मतलब हाउ कैन शी, वो उसके पास पैसे थे, वो कोई रिक्शा ले लेती. अब ये तो नहीं हो सकता कि वहां से वो पैदल आई थी. तो ये थोड़े थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगे. या उबर ले लेती, रोड पे हाँ, क्यों भागती थी, या आई और एग्री. फोन भी नहीं चल रहा. मतलब ऐसा क्या है कि फोन ही नहीं चल रहा इतनी देर से, उसी वक्त फोन नहीं हाँ, चल रहा. वैसे तो भाई भाभी हर वक्त होते हैं फोन पे. सो ये एक छोटी सी, मुझे आई विश के दे हैड नॉट ट्रीटेड इट लाइक दैट. आई एग्री, अग्रीड विद यू. या That is all. And then we have Sangema, Sinfahan and Ishkila, if I'm not wrong, या right? yes, very close competition. You tell me which one you want to do Which one you want to do? I don't know. Ishkila, let's do Ishkila. ठीक है, Ishkila. Yeah. So इश्किला में क्वेश्चन मेरा ये है कि अस्का कुछ ज्यादा ही वीक नहीं हो गई थी आबिद को यस करके, और डू यू थिंक कि जो बेचारी का दिखाया था, जो कुछ व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू, इट वाज नेचुरल, कि फिर वो कह रही थी अच्छा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं आबिद से शादी कर दूंगी. नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा और बहुत रियलिस्टिक लगा. बिकॉज 2 चीजें थी. एक तो ये कि उसके पास और कोई चारा है ही नहीं, मतलब वो क्या करती. दिस वाज द बेस्ट सोल्यूशन जो उसको समझ आ रही थी, राइट, कि इस वक्त मैं ये करके बचा सकती. और देखो उसकी वो, okay, so I feel they've shown growth in Aska's character. It's not just desperation. वो माँ से कहती है कि शायद वो मुझे पढ़ा के मेडिकल करा दे. दूसरा, you know, in counter argument, you or maybe somebody other people will say कि जाके जॉब करे और वो कर ले, लेकिन वो मेडिकल नहीं कर सकेगी. वो I'm जॉब not doing any counter argument. मैं I वैसे was कह just रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ. इन केस कि हाँ. वो ये बोले कि नहीं राबिया, उसको चाहिए कि वो जॉब करे. भाई वो टीचिंग की जॉब करेगी, कहीं कुकिंग का, लेकिन उसके वो पढ़ेगी कैसे? वो कितना क्लियर है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है. उसने सोचा कि अगर मैं इससे कर लूं तो मेरे घर के मसले भी हल हो जाएंगे और शायद ये मुझे डॉक्टर भी बना दे. और ये भी आप देखें कि अस्का जो इतनी, मतलब अस्का को दिखाया कि वो एक मतवसत या गरीब घराने से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन अस्का में एक अकड़ थी. अस्का नेवर कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, भाई के साथ भी, भाभी के साथ भी, अजलान के साथ भी. तो वो अब एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है अस्का में. ये अस्का के लिए बहुत बड़ी चीज है. अस्का अपने कि अस्का ने
अपने आप को, अपनी गर्ज देखी, लेकिन उसने अपनी चीज को खत्म करके, सेक्रीफाइस करके, फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए शी चेंज। तो मुझे ये दो चीजें अच्छी लगी कि उन्होंने अस्का की पर्सनालिटी में ग्रोथ दिखाई है, अस्का की कैरेक्टर की आर्क दिखाई है उन्होंने। फॉर मी दैट्स हाउ आई टुक दैट सीन। I completely agree. I think that entire scene कि जब वो किचन में थी और वो ढूंढ रही थी और वो डब्बे हिला रही थी, it was pulling at my heartstrings, because मैं वाकई सोचती कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, और ऐसी जो फैमिलीज इस तरह फंस जाती है वो क्या। और मेरे दिमाग में एक्चुअली पता है क्या सीन अनफॉर्चुनेटली आ रहा था कि चलो लंगर तो लगते हैं, शायद वहां जाके कुछ खाना ले लें, क्या करें, मतलब क्या लोगों से भीखे तो नहीं मांग सकते, लेकिन देन दे हैव टू फीड, और वो बच्ची भी है घर पे। सो इट वाज रियली सैड एंड नॉट going over the top. They managed to drive the point home for us. So I'm really glad they did it like that. और देखो शादी में भाभी को नौकरी मिल गई है, भाभी को नौकरी मिल गई है, ये भी उन्होंने अनरियलिस्टिक नहीं दिखाया। उसने कहा है मुझे मिल गई है, लेकिन वो कहती है कि आप अपना खर्चा करेंगी या मुझे और अम्मा को देखेंगी। सो आई लाइक इट कि वो हर तरफ से एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, सेंसिबल करें, एंड विच इज वाई हमें आबिद का और अस्का का ये डिसीजन बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने देखा कि ये सब कुछ हो रहा था। आई ऑल्सो like the way Abid's character is being played, क्योंकि he cares for her. Yeah. कुछ भी हो जाए, जितना भी बुरा हो, he cares for her, और वो कहता है तुम्हें बस एक दफा मुझसे कहना है, मैं तुम्हें सब लग के दे दूंगा। And you know, and part of me like wishes कि काश वो इन ड्रग्स में और इन सब कामों में नहीं होता, तो actually he would not be a bad match for us का। तो उसकी कैरेक्टर का यही है कि आप हाँ ना में होते हैं, कभी आपको बुरा लगता है, कभी आपकी सिंपैथीज होती हैं। अदनान साहब is doing a great job in portraying it. Amazing, yeah. अजलान पे आ जाते हैं। अजलान आप जब उसके माँ बाप उससे वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट गजाला जी एंड उस्मान, दोनों ही मतलब दे आर सीनियर आर्टिस्ट। मैं उनकी क्या तारीफ करूं, क्या बोलूं। बट शाजिया, उस वक्त तुमने देखा उनका पोस्चर, वो ऐसे बैठे हुए थे उस्मान भी ज्यादा, लाइक यू नो दे ही वाज पोर्ट्रेइंग कि वो इंसान जो कितना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे चलता है, वो बिल्कुल ढह गया अपने बेटे की इस हालत को देख के। वो सामने बैठा है बेटा, वो कह रहा है नहीं मैं उसे जिंदा रखूंगा, नहीं वो जिंदा रहेगी, यू नो मैं और डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आई रियली लाइक वो एक झलक पुराने अजलान की हमें सामने आई ना, डोंट टॉक टू मी लाइक, क्या कुछ ऐसा कुछ बोलता है ना। सो मुझे वो सीन भी बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा था। सो आई फाउंड दैट सीन टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। So what I liked was Rabia जो उसका reply था ना, he said कि I can keep her alive and I'm okay with that. यहाँ उन्होंने दिखाया है कि this person is going through mental trauma, extreme mental trauma, ठीक है, लेकिन I wanted to connect it with people who lose a loved one and they try to keep that person alive. तुमने कितने लोगों से सुना होगा कि no, I feel that he or she is with me all the time, I feel they are with us. कोई चीज ऐसे होती है कमरे में या घर में, वो कहते हैं कि हमें लग रहा है कि शायद this person is protecting us or looking after us. तो अब आप उसको extend कर दें कि किसी को इतना extreme जब किसी के साथ कुछ हो तो he is going to react like that. My question to a psychologist would be, is it okay to let that person be like that till they heal themselves, or is it going towards a dangerous signal? I think we should ask someone actually. Let's see if the drama shows it, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसको कह रहे हैं ना, और अभी बहुत परेशान है, अभी बहुत ज्यादा परेशान। I think इतना खूबसूरत एपिसोड थी। I love that part जब वो डेकोरेशन पीस शॉप पे लेने जाता है, उस वक्त अजान समीर एक्सप्रेशन, सच अ अमेजिंग परफॉर्मेंस। फिर जब वो घर में लाके माँ को देता है, वो तो इतना प्यारा सीन था, इतना प्यारा सीन था कि वो दरवाजा खुलता है, शनाया झांकती है वहां से। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट, द एग्जीक्यूशन। और फिर वो जब गिरने लगता है तो आके उसको बचा लेती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक वो सारा जो दुख है ना उसको कवर अप कर रही हैं, उन्होंने बफर कर दिया। एंड यू एक्चुअली लाइक सीइंग इट, यू एक्चुअली एंजॉय सीइंग इट। और ये कितने मजे की बात है, वरना दुख की कहानी जब भी ऐसी होती है हम कभी उसको देख नहीं पाते हैं, हमें होता है यार ये फॉरवर्ड कर दो, वी डोंट वांट टू सी इट, यू नो। बट यहाँ मुझे एक्चुअली इतना ये खूबसूरत आइडिया और इतने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बड़ी रोमांटिक फील आ रही है, एक अजीब सा जो खूबसूरत सा दुख नहीं होता वो आपको आता है इन दोनों की कहानी के बारे में। I do find them to be very close to comfort. I'm sorry, me being the conservative Rabia, I just feel कि वो जब बेड पे भी बैठे होते हैं, I like that scene जब वो हाथ लगाती है, फिर शनाया एकदम से उसके पीछे से उठ के आती है, and वो कहती है तुम्हें किसी ने बताया तुम नाराज होते हुए कितने प्यारे लगते हो, cute, and you know Aslan is like नाराज रूठे हुए बच्चे की तरह, but then they are facing each other, and I found them to be very close to each other. Did you find it, or were you okay? So I have this mental filter, Rabia. अगर मुझे थोड़ी सी close लगती भी है, number one मुझे अच्छा लगता है because I have not seen it and I feel that it is
still within the barriers of what I can accept. Number 2, I feel हमारे ड्रामों पे इतनी ज्यादा तनकीद होती है, बिला वजह तनकीद होती है, हमारी औरतों पे इतनी तनकीद होती है, हमारी सेलिब्रिटीज पे इतनी तनकीद होती है कि I'm not going to go there, and I'm okay with it. I am going to go there because I feel and balance. I'm going to go a little bit there because I feel balance achieve हो सकता है. जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर कीजिए, जहाँ जरूरत नहीं है. For example, उस ब्रिज पे उठाने की जरूरत मुझे फील नहीं होती है. For me, then again, this is me being me, the conservative. Maybe majority लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके बाद उससे पहले भी बहुत से सीन हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है. Still we get the romantic feel, we get their you know, their love for each other. तो but अच्छी एपिसोड थी, मजा आ रहा था. और अब मैं आई एम वेटिंग कि अगली एपिसोड में क्या होगा. you know, उसको याद आ गया, उसने देखा है. आई एम वेटिंग कि अजलान कब जाएगा. मैं सोची थी शायद इसी एपिसोड में हो जाए क्योंकि उसको बात याद आती है ना अस्का की फीस की. वो भी याद आती है. Did he know that she was pregnant? वो मुझे लगता है अभी तक इनको नहीं पता चला है. आई थिंक दैट्स मे बी दिस इज व्हाट, जब उसको ये पता चलेगा आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना मेक हिम गो आफ्टर द गाय. क्योंकि तुमने इनका सेकंड ओएसटी आया ना, सेकंड ओएसटी को अगर तुम देखो तो उसमें सीन्स दिखाए हैं डिफरेंट, काफी कुछ दिखाया है उसमें. तो उसमें हम देखेंगे कि अजलान इज नॉट गोना लेट देम गो अवे लाइक दिस. सो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं आगे, मजा आएगा. I would just be interested to know that is Shanaya going to lead him towards Aska, क्योंकि कैसे उसका वो दिमाग. Obviously I'm sorry, I don't think I'm giving away anything because ये तो अब हमें पता है कि ये होना है कि कैसे ही वो देखो हेल्प करना दूसरी बात है, but then to go ahead and form a relationship which I think they are going to do. How is that? वो क्यों हम अभी से करें, वो तो कहानी है ना. That is the whole story, so we'll find out. हाँ नहीं, वो तो मुझे कहना है कि I mean मेरे दिमाग में ये था, will Shanaya lead him towards there or will it be his own decision? I'm just thinking, I'm contemplating. I don't know. I'm going to just watch the drama and find out. I didn't think on those lines. I'm just enjoying कि वो drama चल रहा है और बहुत मुझे मजा आ रहा है. Okay, let's do Sinfe Ahan and then we go to Sangyama. Okay जी, Sinfe Ahan जी बताइए. बहुत मजे की एपिसोड थी, मजा आया. उन्होंने दिखाया कि वो लड़कियों के माँ बाप क्या बोल रहे हैं और एक्चुअली में उनके साथ क्या हो रहा है. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मजाक का फैक्टर जो है ना वो ये ड्रामा कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, नॉट लेटिंग इट गो. देयर आर टू थिंग्स आई थिंक, एक मजाक का एलिमेंट और एक पेट्रियोटिज्म का एलिमेंट, और थिंग्स दैट आर मेकिंग यू थिंक अबाउट you know the youth की तरफ की, जैसे वो तराने की मीनिंग, the fact about you know एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, आर्मी की क्या है, आर्मी में जाएं तो क्या मकसद है, how it is changes. तो मुझे ये चीजें मुझे अच्छी लग रही है कि ड्रामा इन दो चीजों पे बड़ा फोकस्ड चल रहा है. उसका इट्स क्लियर इन दीज टू थिंग्स एज ऑफ नाउ. आगे जाके क्या चेंज होगा वो हमें नहीं पता. और ट्रांजिशन भी है. शुरू में उसने 4-5 चीजों की ड्रामे ने बात की, स्क्रिप्ट ने 4-5 इश्यूज की, वहां से वो चला गया मजाक और एक फोकस्ड मैसेज अबाउट आर्मी एंड पीपल और कौमी जज्बा या वफादारी टू योर मुल्क और टू अंडरस्टैंडिंग द लॉयल्टी टू अ डीपर मीनिंग. वो अब इन 2 पॉइंट्स को लेके चल रहा है. आगे जाके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो मुझे ये अच्छा लग रहा है स्क्रिप्ट में. Yes, I think that through the humor, they are also showing us, they are informing us, which is what they've been doing throughout, and I'm glad they've kept that tempo going. वो जो बात करती है ना Major Samia about, not Major, sorry, जो platoon leader है Samia about the के platoon leader सबसे बुरा भी लगते थे मुझे, लेकिन again I appreciate कि उन्होंने क्या. मुझे याद आ रहा था कि हमारी कुछ टीचर्स ऐसी for non-army people, मुझे याद आ रहा था हमारी टीचर्स ऐसी होती थी जिनसे हम बहुत डरते थे, जो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन फिर हमें उनमें कोई एक रिस्पेक्ट भी होती थी और आगे जाके कि हाँ मैं ये अब इस तरह इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सिखाया गया था इस तरह. सो आई थिंक इट्स द सेम एंड द कनेक्शन विद द प्लेटून लीडर. हमें नहीं पता बट दो 6 months फॉर द गर्ल्स विल ऑलवेज, दे विल कीप दैट close to them, they will always remember that. तो मुझे एक तो ये बात बहुत अच्छी लगी. Second, I love शहरियार मुनव्वर playing polo भाई. I thought those scenes were so well shot because या तो आप थोड़ा सा दिखाते, उन्होंने पूरा अच्छी तरह दिखाया. They showed all the scenes और वो बच्ची भी आके भाग के गई और उसने कहा कि अब्बू तो बिल्कुल प्रिंस बाबा बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं. So it was really very beautiful. So ड्रामा कोई भी चीज ना मतलब हाफ बेक नहीं दिखा रहा है, which I really like it. अगर तुम लड़कियों का भी तो देखो तो शुरू से उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिखाया कि आई एक दूसरे को जानती नहीं है, फिर लग रही है, अब
ओवर द टाइम हालात ने उनको एक दूसरे के करीब कर दिया. रबिया और शाइस्ता एक दूसरे की मदद कर रही हैं. पहले वो कंपटीशन में थी, यू नो, माजबीन एंड परवेश जो है वो एक दूसरे को, आई हैट्स ऑफ टू एंड a shout out to Ramsha Khan, amazing performance, the way she was pronouncing the words, it actually was so much fun to watch her. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. एंड उन दोनों की बीच में केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी थी. फिर दाना नहीं आती हैं सैयदा सिद्रा, और वो जो उसको दोनों को ऐसे करती है, उसको बाहर निकाल देती है, बदतमीज दोनों. यार वो भी है कि नहीं, कोई फालतू दूध का डब्बा है तुम्हारे पास. बहुत मजे का था. तो आई लाइक इट कि उन्होंने एक ना प्रोग्रेशन में चीज चल रही है. अब शहरयार मुनव्वर जो मेजर उसामा के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी भी प्रोग्रेशन में चल रही है. उन्होंने हमें एक तरीके से लेके चल रहे हैं और अब दिखा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है. बट डोंट यू थिंक कि पहले मेजर उसामा की पर्सनल उस पर बात कर लेते, फिर हम तराने वाली बात पे आएंगे कि इट्स अनफेयर टू हिम. उनकी बीवी जो है जरा अनफेयर हो रही है उनके साथ. मतलब भाई बंदे ने शादी कर ली, तुम अभी तक पुरानी यादों में हो. Okay, so I was just going to come to that, Rabia. I think अब जो उन्होंने दिखाया ना इस एपिसोड में, I felt कि किरण is still in mourning. किरण जो है ना वो बाहर नहीं निकली है, क्योंकि देखो 3 साल, it's been 3 years. तो I think about 2.5 साल हुए होंगे since he passed away. It's not such a long time. And I think उसने फौरन ही शादी कर ली होगी. And he's understood कि मैंने किस circumstances में इससे शादी करी है. He seems to be a mature person. Only a mature अंडरस्टैंडिंग पर्सन वुड डू दैट. शुरू में जो उसके पहले कुछ एपिसोड थे, मुझे समझ नहीं आता कि किरण क्यों इतनी बुझी बुझी लग रही है इतनी, लेकिन अब तो वो तो बता भी नहीं रही है उस लड़की को, सुमैया को, बिकॉज एक्चुअली इट्स बीन टू सून. अब उसको एक्सप्लेन करना तो पहले ये समझाना होगा कि ही पास्ड अवे एंड देन आगे. तो आई थिंक शी इज स्टिल in mourning, which is not fair, I agree, for Major Sama, but I think she will come out of it and he is waiting. Okay, so I like it कि वो एक ड्रामा जितनी भी चीजें कर रहा है कोई ना कोई मैसेज दे रहा है. तो आई एम होपिंग कि ये जो इन दोनों की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई डीपर मीनिंग या कोई मकसद होगा. बट आई वुड हैव लाइक्ड, आई विश कि वो इसको या तो थोड़ा सा बैक पे ले जाके हमें दिखाते, क्योंकि अब आई फील दैट मतलब द फैक्ट कि वो उसको बता ही नहीं सकी कि ये मेरा मियां और वो वहां से भागती है, मुझे बहुत ऑड लगा, मुझे बहुत अजीब सा लगा. And he's really nice to her, so I feel this is unfair. And तो I would have liked कि वो थोड़ा सा पीछे दिखाते, या फिर ये दिखाते कि वो समझ रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन जो शायद आगे जाके दिखाए मे बी, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, या फिर दिखाते कि शादी अभी हुई है 6 महीने में, यू नो, कुछ ना कुछ एक वो देते, क्योंकि इस वक्त you have to be fair to the relationship that you are in also. That's what I feel. Nice with him, she's good with him, but I also feel कि आमी की ना बता सके आपका मियां है, तो इसमें आप कहाँ से नाइस और फेयर हो रहे हैं? हाँ, वो नहीं, वो थोड़ी सिली हो रही है. I feel silly might not be the appropriate word to use, लेकिन वो हो रही है थोड़ी सी, even though I'm trying to have patience with her. But I feel कि देखो जो आमी की लाइफ होती है ना, उसमें आपकी पोस्टिंग्स इतनी जगह जगह होती है कि आपको हर दफा एक नए इंसान को ये बात अपने बारे में नहीं बतानी होती. ठीक है, ये तो नहीं है. नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है. हाउ कैन, अगर वो लोग मतलब ओके आर्मी में अगर किसी की डेथ हो, तो ये बात बहुत जल्दी, स्पेशली एनीबडी हु इज इन कनेक्शन विद दैट पर्सन, चाहे वो 1 साल, अब तो इसको 2 साल तो हो चुके हैं, तो वो पता होती है. तो मुझे ये बात बहुत बड़ी लग रही है कि उसको पता क्यों नहीं है उसकी दोस्त को कि ये हो चुका है, कि बंदा उसके हस्बैंड को पता होगा ये. इतनी बड़ी बात थी, तो मतलब उन्होंने उस वक्त कंसोल क्यों नहीं किया उसको, अगर इतने अच्छे दोस्त थे और सब कुछ. तो ये भी मुझे एक लूप होल उसमें नजर आ रहा है. और एक्चुअली ये पूरा बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक दिखा सकते थे, लेकिन they could have shown Sumaya coming and meeting Kiran and saying that I'm really sorry this happened with you and are you happy now, and वो फिर भी दिखा सकते थे कि वो रो रही है या वो सोच रही है, because और उसमें फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बता सके कि ये मेरा मियां है, और वो बस उस दुख में है. तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकती. सॉरी वेरी क्विकली, आई थिंक वो एक गिल्ट में भी है. ऐसे भी होता है ना कि मैं कैसे किसी को बताऊं कि मैंने तो फट से शादी कर ली. नहीं, बट हमें तो नहीं पता ना फट से शादी हुई है. We don't know. नहीं, तो देखो 2 साल तो 2.5 साल. We don't know anything. We don't know बच्ची की एज एग्जैक्टली कितनी है या क्या है और कितने साल. बहुत 3 months when she was, वो 3 महीने की थी, and if I'm not mistaken 3 साल का एक रेफरेंस हुआ था. That means कि मुझे याद नहीं है. but you are right कि वो थोड़ा सा और उसको हम समझ सके ताकि किरण को वो कर सकते थे. ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू जी तराने पे आपका क्या ख्याल है, आपको कैसा लगा? डिड यू फील द जज्बा कमिंग आउट एंड आप मूव? सो राबिया सॉ इट बिफोर you ask your question. खत्म कर लो अपना पहले सवाल. मैं पूछ रही थी क्या जज्बा था आपको, आप मूव होंगी सारी स्पीच सुन के?
मुझे नंबर वन, मुझे कौमी तराने से बहुत लगाव है, और जब मैं कौमी तराना सुनती हूँ तो मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं, स्पेशली जब वो बहुत खूबसूरती से, बल्कि अभी मैं जब रिसेंटली गई थी फॉर द, डिड आई गो फॉर द, मैं टर्की में कौन से पीसा अवार्ड्स के लिए गई थी, तुम गई थी पीसा के लिए, मैं आईपा के लिए गई थी। सो जब उन्होंने कौमी तराना शुरू में किया था, एवरीवन वाज स्टैंडिंग, और मुझे इतना फख्र हो रहा था, मुझे it, you know, there's this thing, you can't help yourself, स्पेशली जब वो इतनी अच्छी तरह और किसी और मुल्क में जब वो बजाया जाता है तो यू लव इट। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, जिस तरह उसको बयान किया गया था, इट फेल शॉर्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वो जज्बा नहीं आया जो मुझे आना चाहिए था, और जो वो दिखा रहे थे स्क्रीन पे उन लड़कियों के साथ, के नाथमी ने भी कहा था कि यू स्टार्टेड क्राइंग, व्हाई वर यू क्राइंग। आई फेल्ट मे बी, जबकि उनकी बात की बातें में जो सामा की अच्छी थी, कहाँ मुझे आया था जज्बा, मैं ये भी बता देती हूँ, व्हेन ही सेड कि इसकी वजह से हम गाफिल नहीं हो सकते, हम जब सरहदों पे होते हैं सियाचिन की, और हम सो नहीं सकते, हम 48 घंटे जाग रहे होते हैं। आई फेल्ट इट देन। नाउ इफ दे हैड मैच दैट विद सम बैकग्राउंड डिपिक्शन, or when he was talking, उनका voice over होता, I'm sorry, I'm going in the director seat, which I shouldn't be doing, but मेरे लिए as a viewer it would have been, because जब मैं देखती हूँ और मैं सुनती हूँ, especially आखिरी की जो कुछ lines होती हैं, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी, खुदाए जुलजलाल, हाँ जुलजलाल, तो मुझे you actually you feel it at that time, और उस वक्त अगर वो मैच कर देते और वो इतने ज्यादा नहीं बोलते, because he said the right thing, I'm sorry, I'm going on, I'm not giving you a chance, he said the right thing, he said कि मुझे ट्रांसलेशन नहीं सुनना, और हमें भी ट्रांसलेशन नहीं सुनना, लेकिन फिर उन्होंने ट्रांसलेशन ही सुना दिया more or less उसके बाद, so he did what he said the girls shouldn't do। So मुझे इसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। मैंने ना ट्विटर पे उसके फौरन बाद अपने ट्वीट किया था कि आप कौन सी साइड पे, डिड इट इम्पैक्ट यू और डिड यू फील कि इट लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत लंबा घसीटा हुआ था, बहुत ज्यादा ड्रैग किया हुआ था। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड शाजिया कि यस इट वाज लॉस्ट ऑन अस, हमें कुछ फील नहीं हुआ, बट देयर वाज अ बिग मेजॉरिटी ने कहा नो वी वर रियली मूव्ड। तो मैंने अपने इंस्टा पे भी यही डाला था, उधर भी मुझे इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बोला कि यस हमें बहुत, हम मूव हुए, फील हुआ, लेकिन देयर वाज अ बिग नंबर ऑफ पीपल हु सेड कि नो वी डिडंट फील इट। पहली बात ये आई फील कि उन्होंने इसको बहुत लंबा खींचा। आई अप्रिशिएट, आई रियली रियली रियली, आई थिंक शाजिया, मी, हम लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं दिस थॉट ऑफ द क्रिएटर्स, जो भी इस चीज के पीछे जो एक एक इंसान इन्वॉल्व है, कि वो यूथ में एक जज्बा लाना चाह रहे हैं और यूथ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और यूथ को वेकअप कॉल दे रहे हैं, या हम सबको वेकअप कॉल दे रहे हैं कि भाई think deeper, think more, you know, connect with the words, connect with, सिर्फ ये गाना या एक वो नहीं है, म्यूजिक नहीं है, और बहुत सी चीजों के बारे में भी ना। तो आई रियली अप्रिशिएट द थॉट, लेकिन मुझे लगता है उसको 2 एपिसोड्स पे करने की जरूरत नहीं थी, वो 1 एपिसोड में भी हो सकता था। और शरिया मुनव्वर की स्पीच बहुत अच्छी थी, शरिया मुनव्वर डिड एन अमेजिंग जॉब, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके चेहरे का, लाइक यू कुड फील, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इट वाज इंपैक्टफुल, क्योंकि इट वाज, शरिया डिड एन अमेजिंग जॉब एट परफॉर्मिंग इट। बट आई फेल्ट, जो मुझे फनी लगी बात, सॉरी टू से, कि रबिया को उन्होंने डांटा और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। मतलब कोई मुझे बताएगा तो मैं भी बोल दूंगी, आप उसमें डीपर जाते, अगर आपने ये लाना था, वैसे तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं थी, आप 2-3 रेफरेंसेस इमोशनल देते। अब आप जब तराने में बात होती है माइनॉरिटीज की एंड कुव्वत अखुव्वत अवाम की बात होती है तराने में, यू नो, कौमुल्क, सल्तनत, शादबाद, ये सब बातें होती हैं, आप उसको प्रैक्टिकल उससे उठा के लेकर आते हैं स्क्रिप्ट में, और उन डायलॉग्स की बात करते हैं कि जब यू नो एक नॉन मुस्लिम के साथ ऐसा होता है, तो इस तरह ये तराना उस वक्त की आपको दिखाता है जब हम आर्मी में भी क्रिश्चियंस को लेकर आते हैं, यू नो, इस तरीके प्रैक्टिकल रेफरेंसेस को अगर लेकर आते हैं और उसी जोश और जज्बे के साथ शरिया मुनव्वर को डिलीवर कर रहे होते, तो आई वुड हैव फेल्ट मोर। फॉर मी आई वाज लाइक, रबिया को तो इसी बात से मना किया, आप भी तो ये कह रहे हैं, आप तो एक होती है सलीस उर्दू, एक होती है आई थिंक आसान उर्दू, तो आप तो आसान उर्दू में वही बात कर रहे हैं तराने को, बट यस द लास्ट सलीस उर्दू इज आसान उर्दू, आई थिंक, मेरी उर्दू भी सबसे पूछ लेंगे, आई एम नॉट श्योर, या आसान उर्दू में आपने अशार को बयान कर दिया, लेकिन उनके लास्ट जुमले थे कि दिल से आवाज आनी चाहिए, जुबान से नहीं बोलने, यू नो, दे वर वेरी वेरी पावरफुल एंड दे वर रियली इम्पैक्टफुल, एंड दैट इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द होल थिंग वाज। तो बट थोड़ा सा बढ़ा दिया, और मुझे, मेरे लिए, फॉर पीपल लाइक मी, इट लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट, एंड आई वाज लाइक इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी
मी, मेरे लिए मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है जब अपॉर्चुनिटीज को हम लूज कर देते हैं. सो फॉर मी दिस, बट इट सीम टू बी वर्किंग फॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. सो यस, अगर कोई And सोच it रहा है was, तो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर ले, अदरवाइज चलता है. but it wasn't working for another majority of the people. And YouTube पे भी, community पे भी जब मैंने डाला था तो उस पे भी people were saying कि हमें नहीं आया, लेकिन मुझे उनके words अच्छे लगे थे, स्पेशली जो आगे थे, बियॉन्ड द कौमी तराना, उस पे तो हम कह रहे हैं ना, उस पे तो डिबेट नहीं है. तुमने कहा वो स्पीच अच्छी है, हम तो दूसरे की बात कर रहे हैं. हाँ, बट आई वुड लाइक टू से अगेन कि जब आप वहां गए हैं, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि हम मतलब समझें कौमी तराने का, ठीक है. और ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो ओरिजिनली फारसी में लिखा गया था और वो फारसी के हमने अल्फाज उसमें छोड़ दिए, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. वी शुड नॉट डिनाई आवर हेरिटेज, एंड दैट वाज, एंड इट्स सो ब्यूटीफुली डन. जरूर मेरी एक डिबेट हो रही थी, मैं पूछ रही थी किसी किसी स्कूलों में उनके मायने सिखाए जाते हैं और किसी किसी स्कूल में नहीं, किस तरह सिखाए जाते हैं आई एम नॉट श्योर. बहुत जरा डंडे से सिखाए जाएंगे तो शायद नहीं हमें समझ आएंगे, बट अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सही तरह उसको सिखाएं. एंड यू नो, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द कौमी तराना इज कि इसका कॉम्पोजिशन पहले हुआ था और ये लिखा बाद में गया था. So I found that very interesting कि इस पे म्यूजिक पहले सेट हुआ था and then later on, which is why sometimes when you just hear the music also you love it. Yeah. ओके जी, इम्तिहान के बाद वी कम टू संगे माँ. जी, संगे माँ. ओके, आई हैव टू से दिस अबाउट संगे माँ कि एवरी वीक राबिया इसका रिव्यू कर रही होती है और मैं सुन रही होती हूँ. मैं कहती हूँ हाँ अच्छा है, या इट्स गुड, या नॉट बैड, ठीक है चल रहा है, आई एम गोइंग टू वॉच. कल का जो एपिसोड था ना, जो क्या कहते हैं उसको, देयर इज अ टर्म, जब आप अपना वो बचा के रखते हैं ना, एक लगता है कि दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हैं और आपने अपनी मूव बचा के रखी हुई है कि पहले ये वाला फेंकेगा, उसके बाद मैं दूसरा अपनी मूव करूंगा. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन हिलमत एंड हाजी मरजान. I did not, I'm so glad they didn't show it in the promo. I did not expect that. I mean, I got the same shock that Zarghuna है ना, तुम्हें नाम Zarghuna got. When she turned around, they said हिलमत तो वहां गया था. Did you know? No, of course I didn't know. I was also surprised and I was like, wow. I was clapping. I was like, yay. So मैं मुस्तफा अफरीदी साहब जो उसके राइटर, उनको सुबह मैं उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा अभी तो आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है. So I'm really looking forward to a lot of things. बहुत मजे की एपिसोड थी. मुझे कल की एपिसोड इतनी अच्छी लगी. शाजिया हर तरीके से अच्छी थी. मतलब यार मैं मतलब इतनी जबरदस्ती कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है. वो जो सीन था जिसमें हिलमंद एंड फाइनली शहरजाद का मिलाप होता है आपने सामने, Yes. ये क्या क्यूट एग्जीक्यूशन थी. वो कहता है कि ऐसे क्या बात करते हैं, वो कहती है ये, वो कहता है मुझे दो, वो उसको कंफ्यूज उससे देखती है. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू कुबरा. शी वाज रियली गुड एट दैट. कंफ्यूज्ड एंड ओवर नहीं थी, ओवर कंफ्यूज नहीं थी, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस नहीं थे, जस्ट द राइट एक्सप्रेशंस शी गेव, यू नो कि व्हाट. और वो उसकी तस्वीर लेता है, फिर कहते हैं जब तक अपनी कहानी में अपनी तस्वीर नहीं डालोगी तो पता नहीं क्या. सच ब्यूटीफुल डायलॉग्स, यू नो. बहुत मजा आ रहा था. इवन जब वो गाड़ी से नीचे पेयर करता है ना, तो वो एक नजर ठहर के देखता है, वो भी वापस and they left the camera rolling over there, which was so important. It gave us this thing कि अच्छा something is going to happen here later. So very beautifully. और इतना छोटा सा सीन था, बट स्टिल यू कुड फील, या तो हम इमेजिन कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि दोनों का है, तो यू नो ऑन स्क्रीन, तो बट इट वाज रियली very nice. I want to give a shout out to Xavier. Very nice performance in the first 10 minutes, जब especially वो जो पानी वाला है. Again, you know, एक तो इतना खूबसूरत पाकिस्तान दिखा है, फिर they are doing things, वो पानी में जंप करना वाला पूरा और नीचे से वो सीन, that was also very impressive. And that was very well done. You could see the bubble droplets. हाँ. So and मैं सोची थी यार कितनी सर्दी होगी, कितना ठंडा होगा, इसकी कितनी बुरी हालत होगी. And then he goes to Gulmina. And then Gulmina और उसका connection, वो उसको जिस तरह calm down कर रही है. It was so beautiful. It was, and you know, उसको सर पे, it was so beautiful. And both Hania and Xavier have come out really nice as performers, as an on-screen couple. As you know, बहुत अच्छा perform हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के. I think they're doing it so well. Their chemistry is just amazing. I can see them coming together in more projects now because it's just beautiful the way. And Ahania में ऐसा ठहराव था उस सीन में, इतनी maturity थी, इतनी आराम से वो बात कर रही थी.
उसको समझा रही थी, इट वाज, जबकि पहले हमने उसको ना डांटते हुए भी देखा है, सब करते, लेकिन यहाँ शी रियलाइज कि ही She knew नीड्स, उसको हैंडल कैसे करना है, she knew उसको हैंडल yes, कैसे करना है, and it's exactly, actually really nice, you want to keep watching them. Then you want to again, keep working there. coming to सानिया सईद एंड सामिया मुमताज, यार शाजिया क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या परफॉर्मेंस थी। मैं तो बस वो जो मरजान के साथ, मरजान खान के साथ पूरी उसकी कॉन्वर्सेशन होती है जरगुंदा की, तो कहती है अपना काला सा और तुम्हारा काला साया उसके सर पे सलामत रखे रहे, और तुम जाओ, तुम्हें हज की ज्यादा जरूरत है। दोनों की जो इतने मजे की नोक झोंक, बट वेरी I'm loving Zarfuna, yeah, I'm loving Zarfuna, सच ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड एंड बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, और परफॉर्मेंस कहते हैं ना कुछ लोग जिनके पास हर चीज का जवाब होता है, शी हैज एन आंसर फॉर एवरीथिंग, एंड वो सही तरह से लपेट के वापस देती है कि वो दूसरा इंसान हक्का बक्का सोचता ही रह जाए। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं हर साल हज पे जाऊं, फिर भी मेरे गुनाह नहीं धुलेंगे, तुम्हें जरूरत है। सो इट्स रियली वेल डन। एंड मरजान खान को बिल्कुल पता नहीं है इसका कि वो करे क्या है, ही हैज नो आइडिया कि हिलमन ने जो ये चाल खेली है ये अब इसका करे, क्योंकि वो इतने मसले में फंस गया है। और वो जो लास्ट सीन था, उसको देती है मरहम कि ये तुम्हारे बच्चे को भी जरूरत पड़ सकती है। आई वाज लाइक, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना फिनिश एट दैट, जस्ट कोड़ों पे बात नहीं खत्म होने वाली, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एंड आई एम वेटिंग कि इसको, मतलब लाइक ड्रामे ने ऐसे पकड़ लिया, अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते कि होगा क्या आगे। आई वॉज लविंग इट कि जब वो जो देखो पहले दे शोड कि वो जा रहा है गन के साथ बाहर हिकमत, एंड सो वी थॉट इट्स गोना बी हिम, और फिर द फैक्ट कि वो वहां बैठी हुई है बाहर, उसने लॉक कर दिया उसको अंदर, दैट वाज जस्ट हिलेरियस कि मैंने उसको कर दिया, क्योंकि उसको पहले सिर्फ उसकी शक्ल दिखाई कि वो क्या करेगी जरसंगा की, एंड दे स्टॉप्ड इट देयर, एंड दिस इज व्हाट शी डिड। सो वो बेचारा एंड हर एक्सप्रेशंस जब उसको पता चलता है कि हिलमन ने क्या किया है, सामिया मुमताज वाज सो गुड। एंड नुमान इजाज जब उनके कंधे बिल्कुल झुक जाते हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे और मत करो मेरे, कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर वो करना शुरू कर दूं। आई एम जस्ट क्यूरियस कि होगा क्या आगे जाके। एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड, जब वो फायरिंग की आवाज आती है तो उन्होंने उमैर राना का वुजू तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो मुंह धो रहे हैं, और वो जब वो फायरिंग की आवाज आती है तो उमैर राना का दिखा रहे हैं कि वो पानी मुंह पे गया है, वो गिर रहा है और फायरिंग, एंड ही आंखों का, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। एंड देन पता चलता है कि वो हिलमत साहब हैं। सो एंड देन हिलमत और उसके डायलॉग भी नुमान इजाज के, मतलब इट इज सो पावरफुल जब वो दोनों आते हैं। और नुमान साहब इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी तो आप कितनी भी हम तारीफ करें कम है, लेकिन आतिफ असलम इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब कि व्हेन दे बोथ आर टुगेदर, लगता है आपको दो पावर हाउसेस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दो पावर हाउसेस के दरमियान वो हो रहा है। एक्चुअली यू वांट टू कीप वाचिंग इट, यू नो उनके जो डायलॉग्स का एक्सचेंज है, हर डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग होता है। आप कहते हैं अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या जवाब में बोलेगा, ये क्या कहेगा। He says कि मैं मान लूंगा इसको, मैं तुम्हें मान लूंगा अपना बाप, अगर तुम यहाँ से निकल जाओ, इसमें से। एंड वो जो शक्ल है, वो जो एक्सप्रेशंस है, बट हिलमन साहब को तो खुद नहीं पता कि अब इनका दिल किस पे आने वाला है। अच्छा, I was confused about असदुल्ला, इनके साथ भी कुछ there is a story behind it, no? Because इनको भी मारा गया था, क्योंकि उसने नहीं, उसने कहा असदुल्ला अच्छा होता कि असदुल्ला अपनी बच्ची को बड़ा होते हुए भी देखता। तो अब यही मिस्ट्री है, पता चलेगा अगली एक दो में कि हिलमन, असदुल्ला, जरगुन्ना और इन लोगों का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या होता है। ये मैं नहीं समझ रही थी कि यहाँ कुछ होगा। सो दे आर throwing a mystery here, but they are also solving things for us, and they की भी नहीं कि बहुत सारी mysteries throw कर दिया, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। So liking that, there was one more thing I wanted to say which I can't remember. Anyway, doesn't matter. I just love the scenery, I just love the landscape that they are showing। वो पूरा सीन जब, और वो पीछे से शॉट उन्होंने लिया है जिसमें नुमान इजाज और सानिया सईद खड़े हुए हैं और वो पूरा पीछे से आपको नजर आ रहा है। इट इज सो ब्यूटीफुल। ऊपर से जो शॉट्स लिए हैं वो भी इतने खूबसूरत हैं। वो पानी वाला सीन जब वो जावियार का जो कैरेक्टर है वो जाता है पानी में, इट्स ब्यूटीफुली शॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द ब्यूटीफुल पाकिस्तान। I wanted to talk about Laspira and the fact that they gave us a background over there also, जो वो पूछ रही थी शहरज़ाद, and I actually didn't know कि 10 सिखों की कब्रें हैं वहाँ, पीरों की कब्रें हैं, and उसमें काफी हिस्ट्री है उस एरिया में। नाउ वी नो इनका कैरेक्टर, उमैर राना का कैरेक्टर कहाँ से आया है। आई एम सॉरी, आई एम अ बिट इग्नोरेंट, आई एक्चुअली डिडंट रियलाइज दैट। तो मुझे आई डोंट नो कि ये फैक्ट है या उन्होंने सिर्फ क्रिएट किया इस चीज को। वी डोंट नो, आई डोंट नो दैट, आई हैव नॉट रिसर्च्ड, आई हैव नॉट रिसर्च्ड फॉर द स्टोरी। उन्होंने ये एक चीज अज्यूम क्रिएट की है क्योंकि सिखों का होगा वहां पे कुछ ना कुछ, लेकिन एक्चुअली ऐसा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। बट
हाँ. maybe ऐसा हो भी. We'll Yeah. find out and discuss it in the next review. Yes, we'll take a look and we'll know. Yeah. But for you also to find out and tell us अगर आप लोग सुन रहे हैं तो. Yes, I think that was it. Very well done. I think I need to give a big clap to Mustafa Afridi Saab and Saifi Hassan and all the Yes, characters. definitely. Amazing. ठीक है जी, that is all from our side for Drama Cup. शाजी आपने कुछ और नहीं कहना है तो मैं wrap up करूं. आप PSL देख रही हैं कि नहीं? कल फिर कराची बहुत सारे गेम्स हार चुका है. Yes. लेकिन it's doing really well. It's so much fun to watch. So if you aren't watching, just turn it on. I don't know. I think PTV Sports पे आ रहा होगा पाकिस्तान. वरना ट्विटर पे चले जाएं, सब अपडेट्स मिल जाएंगी आपको, मजा आ जाएगा. कोशिश करते हैं सब अपडेट्स मिल जाएं, but it's feel I think it's like a festival which is just wonderful क्योंकि वो commentators and presenters और सब मजे की बातें हो रही होती हैं. तो it's and we have so much young talent. I wanted to give a big shout out to PCB. There is so much young talent that is coming out because what PSL is doing. And Rabia, I wanted to point this out क्योंकि we lost a lot. We were losing a lot of big players क्योंकि हमारे मुल्क नहीं आ रहे थे लोग डर के मारे में या whatever, and because हमने English Cricket Board का भी वो cancel हो गया था. अभी within the PSL practically every team has representation from England, and and because the players want to come, and it is widely known that PSL is a great training ground for people coming from all over the world, sportsmen, cricketers coming, क्योंकि वो इतना pressure डालता है आपके ऊपर. You play in such good conditions that actually their players, when they go back, and they were also lucky. So instead of saying that we were lucky to have them, yes we were, they were lucky कि उनकी ट्रेनिंग में एक विंडो थी, उनके टूर्नामेंट्स नहीं थे और वो पार्टिसिपेट कर सके PSL में. And thank you so much for coming and giving us that, giving the whole world this confidence that you can come here. Other than that, because of that, हमारा local talent बहुत आ रहा है ऊपर. इतने नए young लड़कियां आ रही हैं जो नए निकल रहे हैं and who are performing so well. We didn't know about them, and that's all thanks to PSL. But PSL created its point इन सब thoughts के साथ दिया था और पता था कि eventually ये सब चीजें होंगी, and I'm just so glad to see तुमने बताया कि ये चीजें अब actually हो रही हैं. I think going forward हमें और भी बहुत से इसके फायदे नजर आएंगे. ये sadly due to COVID कुछ चीजें जो और commercial और जो marketing के point of view से और जज्बे और आवाम की connection के point of view से हो सकती थी, वो नहीं हो पा रही है. But hopefully इंशाल्लाह अगले साल हम इससे भी बेहतर चीजें देखेंगे, you know. इंशाल्लाह. Yeah. Okay guys, अब हम खत्म करेंगे. PSL जरूर जाके देखिए and tell us कि आप किस टीम को सपोर्ट करें. I am with Karachi King despite their bad performance behavior, नहीं बड़ी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद मैं Karachi Kings के साथ हूँ. शाजी आप किसके साथ हैं? I'm with all the teams. I'm just loving the show that they're putting on. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि ये वाला प्लेयर अच्छा खेल रहा है, वो वाला प्लेयर. इफ यू वांट सम फिटनेस एडवाइस तो आप शोएब मलिक की तरफ जाएं, जिन्होंने बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया था. उनसे पूछा गया था आपने नाश्ते में क्या खाया, उन्होंने कहा मैंने पॉरेज एंड स्ट्रॉबेरीज खाए थे. आई हैव टू स्टे फिट एंड इफ आई वांट टू स्टे फिट दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ईट. तो आई थिंक अभी मैं जाके अपना नाश्ता करूंगी तो मैं स्ट्रॉबेरीज और पॉरेज जरूर खा लूंगी. चलिए, enjoy your strawberry and porridge and आप सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.